नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। ग्राम पंचायत बरखेड़ा नाथू में अवैध स्टोन क्रशर ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया। जहरीला धूल और शोर ने न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा बल्कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन क्यों मौन है। इसके पीछे का नाम एक बार फिर वही राजेश शर्मा। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। यह है ग्राम पंचायत बरखेड़ा नाथू, वो इलाका जहाँ अवैध रूप से संचालित यह स्टोन क्रशर ग्रामीणों के लिए बड़े सिरदर्द बन चुका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि दिन रात उड़ती धूल और शोर से उनका जीवन नर्क बन गया है। उड़ती धूल और शोर उनका जीवन, इस सब के पीछे एक बड़ा नाम है राजेश शर्मा। बच्चों को सांस की बीमारी हो रही है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। विनोद मालवीय, ग्राम पंचायत बरखेड़ा नाथू, भोपाल जी। पूछिए आप। जिस तरीके से क्रेशर का काम चल रहा है उस पे आम जनता और ग्रामवासियों को क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं? बहुत परेशानी है तो शुरू से ही जी, परेशानी तो हमेशा रही है क्योंकि हैवी ब्लास्टिंग होती है जो सरकार की तरफ से रोक है, फिर भी ब्लास्टिंग हो रही है। दूसरी बात प्रदूषण, जो पत्थर पिसता है उसके पूरा फसलों में जम जाता है, दिक्कत होती है, फसलें नहीं निकलती है, ये सब। और इसके बाद ट्रक वाहन चलते हैं क्योंकि गाँव में से भी ट्रक निकलते हैं, ये भी एक समस्या है जहाँ बच्चों को दिक्कत है, बच्चे खेलते रहते हैं, ये सब समस्या है, इसलिए बंद तो होनी चाहिए। सरपंच साहब ने भी कई काम बताए जी। जिस तरीके से यहाँ पे अवैध खनन चल रहा है, नियम विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। आपको क्या लगता है कि किसके संरक्षण में कार्य हो रहा है, कौन किसके क्रेशर है और कहाँ माइनिंग हो रही है? ये नहीं बता सकते हैं। आसपास माइनिंग तो है, ब्लास्टिंग की आवाज आती है, पर ये किसके संरक्षण में है, किसके संरक्षण में है, किसके संरक्षण में है, कौन करवा रहा है, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बता सकते। क्रेशर से यही सब है, ब्लास्टिंग है, प्रदूषण है, प्रदूषण बहुत नहीं है। भाई साहब, महेंद्र सिंह माली, ग्राम पंचायत बरखेड़ा नाथू, भोपाल जिला, तहसील हुजूर से बोल रहा हूँ। जहाँ के बच्चे एवं सभी अपने व्यक्तिगत लोगों को परेशानी हो रही है, खासतौर छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। इस कारण इस समय सर्दी का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्रेशर के कारण भी, और बच्चों को बीमारियों से बीमार ज़्यादा आ रहे हैं। और इसी कारण धूल का प्रदूषण क्रेशर की वजह ज़्यादा हो रहा है, जो कि सांसों में दिक्कत होती है, दमा की शिकायत जैसे कि बहुत सी समस्याएं ऐसी है कि जो कि मेडिसिन द्वारा हाँ ठीक भी कर रहे हैं पर ठीक नहीं हो पा रही है, वो जहाँ क्रेशरों के कारण नहीं हो रही है। उसका मतलब ये है क्रेशर यहाँ से हटना चाहिए कायदे में, ये है। और शिकायत बिल्कुल हम तो ऊपर तक जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री तक जाने की सोच रहे, पर सब साथ जाएं तो जाना अच्छा लगता है, अकेले से कोई काम नहीं बनता। मतलब जो है पूरे गांव मिलकर जाएंगे और क्रेशर को बंद करवाएंगे। क्रेशरों के कारण ब्लास्टिंग हो रही है, उसमें मकानों में दरारें आ रही हैं, सबसे बड़ा प्रदूषण ये है। और जो घरों में प्रदूषण होता है वो अलग से, दीवारों में छा गई वो धुंध, वो अलग से। अच्छा, गाड़ियाँ कब कब चलती हैं? रात में भी चलती हैं? अरे रात दिन बराबर चलती है, 24 घंटे चलती हैं, फसलें नष्ट हो रही हैं। अच्छा, आप तो जैसे बुजुर्ग को बीमारियाँ हो रही हैं कैसे? हाँ, सांस की बीमारी, अरे दमा की होती है और सांस फूला थी, वैसा दी जुकाम सब। अच्छा, शिकायत नहीं करी गाँव वालों ने मिलकर नेताओं से? मेरा नाम खेमचंद पटेल, ग्राम पंचायत बरखेड़ा नाथू से सरपंच। सर, जिस तरीके से कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर ने विधानसभा में सवाल उठाया और मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर जानकारी दी कि आपके ग्राम में क्रेशर के काम अवैध तरीके से चल रहा है, नियम विरुद्ध तरीके से चल रहा है, क्या कुछ आपको जानकारी है? हाँ, क्रेशर का काम चल रहा है, ना तो कोई पंचायत में उसका टैक्स आता है। अब वो माइनिंग वाले लेते या नहीं लेते ये पता नहीं है। बाकी हानि तो इतनी है कि धूल उड़ती है, रोड खराब हो गया। अब भी रोड बनाया था शेड्यूल रोड, मैंने उसमें पूरे पुनः पूछे गड्ढे तोड़ दिए। जब भी बोलते हैं तो हाँ देखते देखते आज तक उनने किसी प्रकार का उस पर एक्शन नहीं लिया, ना सरकार ने लिया। अब माइनिंग क्या पैसा लेती, उनसे लीज का क्या नहीं जमा करवाती ये पता नहीं। मैं गया टैक्स के लिए तो कहले हमने खनिज को पहले ही एडवांस दे चुके, तो मैं वापसी आ गया। उस दिन से मैंने उनसे बात भी नहीं करा, कुछ भी नहीं। अब वो एक तो धूल, पानी डालना चाहिए उनको सबसे पहले, क्रेशर चलाते हैं तो उसका पानी का नियम है। धूल, कॉलेज है, स्कूल है, आबादी भी है, किसानों की ज़मीन भी आसपास लगी हुई है, उसमें क्रेशर वाले से आप बोलते हो। मैंने भी जाके 1-2 मरतबा बताया लेकिन उन्होंने नहीं सुना, तो मैंने भी बंद कर दिया। मैंने आगे कानून कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दिया।
अब क्या एक्शन लेती है सरकार, क्या करती है, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, इसके दिया मैंने, क्या कुछ कार्रवाई भी करा है, इसके लिखित में भी दिया था मैंने, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। खनी बोले मैंने तो 2028 तक का मेरा पास लीज है भैया, और टैक्स में खनिज को एडवांस दे चुका हूँ। ये तो सरपंच को देखना चाहिए ना, लीज कब तक की आपको कागज दिखाया ना? लीज का कागज 10 बार पूछा, बताया ही नहीं है। नहीं बता, यानी लीज इनकी खत्म हो चुकी। अब आप उस पर एक्शन लो, आप मीडिया वाले हैं, आप आगे बढ़ाइए, सरकार उस पर पुनः विचार करे हैं। कभी ये तो ग्राम पंचायत में आता है तो सबसे पहले पंचायत से उनको परमिशन लेना अनिवार्य है, लेकिन वो पंचायत को आजकल कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। जब पंचायत सरपंच कौन है क्या है आम आदमी समझते हैं, काम चल रहा है उनका, कुल मिला के अवैध खनन चल रहा है। तो अगली कार्रवाई क्या होगी, क्या कुछ क्या ग्रामवासियों के साथ बंद होना चाहिए, पूरा ग्रामवासी तैयार है इस बात पे। मैंने लेटर दिया भी है, और अस्थमा का बीमारी भी बहुत है, पास में कॉलेज लगा हुआ है, बिल्कुल भी क्रेशर से लगा हुआ ही है कॉलेज। स्कूल भी यहाँ से 200 या 300 फीट मान के चलो, स्कूल भी है, बस्ती भी है। रोड देखो आप चल के, रोड का कैसा उसको कर दिया। अब भी बनाया था मैंने 2023-22 में बनाया, 23 में बनाया था, 22-23 में। पीछे रोड बेकार हो गया, 14 लाख की लागत से उसको मैंने बनाया था करके। फसलों पे भी इसका नुकसान, फसलों पे भी धूल जाती है तो फसलें पूरी खराब हो जाती है। आसपास मकान बने हुए, उसमें ब्लास्टिंग होती है, पत्थर भी आते हैं, जानवर भी आसपास जानवर भी घूमते हैं। मकानों में दराज देखो आप, पंचायत भवन की दराज धमाके बहुत करते हैं, जबकि उनके पास नियम है 2 से 2.5 फीट का, लेकिन पता नहीं वो 20 फीट उतारते हैं, 10 फीट कितने उतारते हैं ये नहीं। ग्रामवासी आप तक ये समस्या लेके पहुंचे हैं? ग्रामवासी 10 बार आए मेरे पास, मैंने भी लेटर पैड पे भी दिया है। अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हटना चाहिए और उसकी जांच कराई जाए कि इनकी लीज कब से कब तक की है। आज तक ग्राम पंचायत से कोई लीज नहीं लिया, उनने ना प्रस्ताव लिया ना मुझसे बात करा। मैं 2022 से हूँ अभी सरपंच यहाँ, लेकिन किसके क्रेशर चल रहा है? अब ये क्रेशर बंटी सूद का सुनते हैं। परमानंद का तो उधर कलखेड़े में लगभग उधर से ही उसका होता है, लेकिन एक है अपने यहाँ बंटी सूद। किसके संरक्षण में क्रेशर चलाए जा रहे हैं, कुछ जानकारी? नहीं, इसकी मेरे पास कोई जानकारी कौन सा रमेश शर्मा है, कौन है अभी जिनके सोना पकड़ा है? नहीं, वो तो ये तो बंटी सूद के, उसका वो अलग, ये क्रेशर का बात है। सर, आप जनपद जिला पंचायत अवैध स्टोन क्रेशर वहाँ पर संचालित हो रहा है, माइनिंग को लेकर भी ब्लास्ट होते हैं, तो ग्रामवासियों में काफ़ी बीमारियों का संचालन लगातार हो रहा है, संचार हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार ये राजेश शर्मा का नाम वहाँ पर आता रहता है। इस प्रदेश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सब का अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है। इस बात के आरोप हम लगातार लगाते रहे, सरकार को बताते रहे कि इस प्रदेश में खनन माफिया हावी है, भू माफिया हावी है। खनन माफिया ने तो आपने देखा कि कई अधिकारियों को ट्रैक्टर और ट्राली से कुचल तक दिया, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं लगी। इस प्रदेश में अनेक क्रशर ऐसे हैं जो अवैध रूप से काम कर रहे हैं, जिनकी लीज का रिन्यूअल नहीं हुआ है, जिनमें 2 एकड़ 3 एकड़ की लीज है तो 30-30 एकड़ पर खुदाई करी जा रही है। जैसा आपने बताया नातू बरखेड़ा में, नातू बरखेड़ा की लीज को तुरंत समीक्षा की जाए, अगर अवैध रूप से क्रशर का संचालन किया जा रहा है तुरंत बंद कराया जाए। कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है, वो बैठ करके यहाँ क्या कर रहे हैं, नायब तहसीलदार की जिम्मेदारी बनती है, उसके क्षेत्र में ये कैसे हो रहा है। और जो खनिज अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं माल बटोरने के चक्कर में ऐसी ताकतों को संरक्षण देने का काम करते हैं। आपने बताया कि अभी नातू बरखेड़ा में हो रहा है, रायसेन जिले में देख लीजिए जाकर के लगातार अवैध क्रशरों का संचालन हो रहा है, लेकिन सरकार रोकने पर इसलिए प्रयास नहीं करती है क्योंकि कहीं ना कहीं नौकरशाह, कहीं ना कहीं अधिकारी माल लेने की जुगाड़ में लगे रहते हैं और ये माल, ये बंटवारा ऊपर तक जाता है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि इनकी समीक्षा की जाए, इनकी जांच की जाए, और अगर कोई क्रशर, कोई भी खनन अवैध रूप से करता पाया जाए तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि आज ही इसकी जांच करना चाहिए और खनिज अधिकारी को निलंबित किया जाना चाहिए, जिससे आपने देखा किस तरीके से वहां पंचायत के लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं।
वहां पर फसलों के ऊपर राख जम गई, धूल जम गई, वहां मकानों में ब्लास्टिंग के कारण दरारें आ गई। सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती सबको देखने की, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश के हरदा विधायक आर.के. दोगने को और आरएसएस के कार्यकर्ताओं में शामिल होकर महंगा पड़ा है। नतीजा यह हुआ कि उनकी ही पार्टी के लोग और उनके कार्यकर्ता उनसे नाराज हो गए। साथ ही प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को शिकायत पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग है। दरअसल विधायक दोगने ने आरएसएस संचालित मिडिल स्कूल ग्राउंड पर स्वदेशी मेले का आयोजन किया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री लाडली बहना कार्यक्रम में भी वह शामिल हुए, जहाँ लाडली बहना योजना को सही ठहराया था। कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी से कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम पटेल ने नाराजगी व्यक्त की है। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने जो है तो आपको से जवाब मांगा है। कांग्रेस उन्होंने आरोप लगाया कि आप आरएसएस के कार्यक्रम में ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और जनता का हित के जो काम है उसको जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। वहाँ मेला लगा था, मैं मेले में गया था जहाँ जनता थी और व्यापारियों के कार्यक्रम थे। इसके साथ ही इनको अगर किसी को कोई तकलीफ है तो मुझसे आके बात करें। कोई ऐसे सार्वजनिक करना ठीक नहीं हो, तो आपको तकलीफ है तो मुझसे आके बात करें। किसी प्रकार की कोई बात है तो क्लियर करें। जिला अध्यक्ष ने कहा कि आपने लाडली बहना की भी जमकर तारीफ करी। देखिए, अब ये सब चीज़ें का जवाब देने लायक नहीं हूँ मैं, और उनको है कोई बात करना तो मेरे से आके बात करें, पर्सनली बात करेंगे और सब चीज़ का जवाब दूंगा आपको। एक चर्चा हो रहा है कि आप आरएसएस के जरिए जो है तो भाजपा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता। जिस तरह की भावना है और ये कांग्रेसियों को लग रहा है अगर उनको भिजवाना है तो बात एक अलग है। बाकी मैं तो जाने को तैयार नहीं हूँ, न कोई मेरी ऐसी भावना है। मुझे कांग्रेस ने 3 बार टिकट दिया और जिताया। राहुल गांधी के साथ मेरे घर में देख लीजिए पूरे फोटो गांधी परिवार के लगे हैं और पूरे हमारे नेताओं के लगे हैं। मैंने किसी का फ़ोटो चेंज कर लिया क्या है? ऐसे झूठे आरोपों से मैं डरने वाला नहीं, अपना काम कर रहा हूँ और जनता के हित में जो काम होगा मैं जाऊँगा, जो मंच होगा उस पर भी जाऊँगा। जनता के हित में काम होगा क्योंकि मेरा जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा परम धर्म और कर्तव्य है कि जनहित के कार्य करें। जो जवाब मांगे कि आप प्रदेश से जवाब देंगे। ये काय का जवाब भाई? ये कोई जवाब लेने के ये इनका जवाब देने के लिए मैं उत्तरदायी हूँ। जवाब देने के लिए उत्तरदायी थोड़ी हूँ ना कोई। आप लोग के द्वारा जो है तो प्रेस नोट जारी कर हरदा विधायक से जवाब मांगा चुके। हरदा विधायक आपकी पार्टी के क्या कारण है, किस कारण से? हम लोगों ने बड़े लंबे समय से ये देख रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट पर निर्वाचित हरदा के विधायक आर.के. दोगने लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठनों के कार्यक्रम में सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। अभी हाल ही में लगा स्वदेशी जागरण मेला हो, सरस्वती शिशु मंदिर से संबंधित कोई कार्यक्रम हो, किसान संघ के कार्यक्रम हो, दोगने जी बड़ी सक्रियता से उन कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी करते हैं। क्योंकि इस समय देश में विचारधारा की लड़ाई है, गांधी बनाम गोडसे की विचारधारा की लड़ाई है। हमारे नेता राहुल गांधी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारों के खिलाफ खुलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की टिकट से चुने हुए जनप्रतिनिधि का आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करना अपने आप में एक सवाल उत्पन्न करता है। एक कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोगों ने दोगने जी से प्रश्न किया है कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से अपना स्टैंड क्लियर बताएं कि वो आज की तारीख में गांधी के विचारों के साथ हैं या गोडसे के विचारों के साथ हैं। क्या कुछ कार्रवाई हम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को, ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष श्री खड़गे जी को और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह जी को, संजय दत्त जी को इन चीज़ों से अवगत करा रहे हैं। जबलपुर में इन दिनों ठगीबाजी करने वाले ठगों के द्वारा ठगी करने का नया तरीका निकला है, जहां ठगबाज पुलिस बनकर लोगों से ठगी कर वारदात को अंजाम दे रहा है। ऐसा एक मामला कोतवाली क्षेत्रांतर्गत विजय कटपीस भंडार के सामने सरेरा हुआ है। यहां देवरी से अपने मायके आई ज्योति जैन को ठगबाजों ने अपना शिकार बनाते हुए बुजुर्ग महिला के सोने के कंगन और सोने के 2 चेन लेकर रफू चक्कर हो गए। जहाँ पीड़ित महिला ने बताया कि वह सुबह सुबह जैन मंदिर की जा रही थी। वहीं विजय कटपीस के सामने 3 युवक मिले जिन्होंने अपने आप को पुलिस वाला बताया और कार्ड दिखाकर कहने लगे कि यहाँ काफी लूटपाट हो रही है, इसीलिए अपने कंगन और चेन उतार कर सुरक्षित रख ले। वहीं उन्होंने एक पुड़िया निकाली और जेवरात उसमें रखने के लिए बोले। उसे जेवर पुड़िया में रखते उन्हें पुड़िया लपेट कर दी है। वहीं जब वह आगे गई और शक हुआ तो उसने देखा उसमें नकली कंगन और चेन थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।